आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। ये एक शॉर्ट सी एक्सरसाइज है। आज चैप्टर 6 हमने स्टार्ट करने, चैप्टर 5 तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 1 है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स। हमने 4 टर्म इसकी मालूम करनी है। तो पहला पार्ट है 12, 16, 20। तो 4 टर्म मालूम करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो 16 माइनस 12, तो आपके पास आएगा 4। अब नेक्स्ट हमने इसकी 4 जो टर्म मालूम करनी है, अगर इसमें देखें तो 12 में 4 ऐड करें तो 16 होता है, और 16 में 4 ऐड करें तो 20 होता है। यानी इसमें 4 4 वो ऐड कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 20 में 4 ऐड करेंगे, 20 प्लस 4 24 आ जाएगा। 24 प्लस 4 28 आ जाएगा। 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 4 36। तो ये हमारे पास 4 टर्म इसकी आ चुकी है। 1 का सेकंड पार्ट 3, 1 माइनस 1। सबसे पहले क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो 1 माइनस 3, तो आपके पास आएगा -2। आप ये -2 इस -1 में ऐड करेंगे। -1 प्लस -2, जब इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 प्लस -2 इक्वल -5 आ जाएगा। -5 प्लस -2 तो -7 आ जाएगा। -7 प्लस -2 -9, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन दी फर्स्ट 3 टर्म्स। 3 टर्म हमने इसकी मालूम करनी है। पहली 3, 2 का फर्स्ट पार्ट है an इक्वल 3n प्लस 5। हमने इसकी पहली 3 टर्म मालूम करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू अपनी तरफ से ले लेंगे। n इक्वल 1, 2 और 3, ये हमने अपनी तरफ से ले लिए। क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला कि फर्स्ट 3 टर्म मालूम करें। n इक्वल 1, जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने 1 पुट कर देने। a1 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, 3 1 ज़ा 3, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8। ये पहली टर्म हमारे पास आ चुकी है। अब n इक्वल 2 लेने और इसमें पुट करने। a2 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 3 2 ज़ा 6, 6 में 5 ऐड करें 11। ये दूसरी टर्म आ जाएगी। n इक्वल 3, a3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, 3 3 ज़ा 9, 9 में 5 ऐड करेंगे 14। तो यूँ 3 टर्म हमारे पास आ चुकी हैं, 8 11 14। 2 का सेकंड पार्ट an प्लस 1 इक्वल 4 an माइनस 7 एंड a1 इक्वल 3। पहली टर्म उसने बता दी है a1।
पहली टर्म उसने बताई है A1 = 3, तो उस हवाले से फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे n = 1, तो n की जगह 1 लिख लेंगे। 1 + 1 = 4। A1 की वैल्यू उसने दी हुई है 3, वो पुट कर लेंगे। -7, 4 3 12, 12 में से 7 माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म इसमें 3 है, सेकंड टर्म हमारे पास आ चुकी है 5। अब n = 2 लेना है। n की जगह 2 पुट करना है। 2 + 1 = 4, और यहाँ पे लिख लेना है A2। तो A2 की वैल्यू हमारे पास आई है 5 -7, 4 5 20, 20 में से 7 माइनस करेंगे 13। तो यूँ हमारे पास 3 टर्म आ चुकी हैं। A1 = 3, और ये A2 है 5, और ये A3 है 13। इसकी मैंने 4 टर्म निकाल दी थी, तो इसकी 3 ही मालूम करनी, ठीक है। 2 का थर्ड पार्ट, AN = n - 3 मल्टीप्लाई n + 1। तो n की वैल्यू लेंगे 1 2 3। पहले n = 1 लेंगे, और इस n की जगह 1 पुट कर देंगे। इधर भी 1 पुट करेंगे और इधर भी 1 पुट करेंगे। A1 = 1 - 3, 1 + 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे -2, 1 और 1 2, 2 2 = 4, -4। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुकी है -4। अब n की जगह 2 पुट करेंगे। A2 = 2 - 3, 2 + 1, 2 में से 3 माइनस करेंगे -1, 2 और 1 3, 3 1 = 3, -3। सेकंड टर्म हमारे पास आई है -3। अब n = 3, n की जगह 3 पुट करने। A3 = 3 - 3, 3 + 1, 3 - 3 0 आएगा। 0 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास 3 टर्म इसकी आ चुकी हैं। वो 3 टर्म है -4, -3 और 0। 2 का 4 पार्ट, A1 = -1, AN + 1 = 3 / AN + 2। n की वैल्यू हमारे पास लेनी है हमने 1 और 2, 3 नहीं लेना क्योंकि पहली टर्म उसने बता दी है। n = 1। अब इस n की जगह 1 पुट करेंगे और एक यहाँ पे पुट करेंगे। A1 + 1 = 3 / A1 + 2, 3 / A1 की जगह -1 + 2, A2 = 3। n = अब 2 लेना है, तो n की जगह 2 पुट करना है। 2 + 1 = 3 / A2 + 2, 3, A2 हमारे पास है 3, 3 + 2 5, A3 आ जाएगा 3 / 5। तो हमारे पास 3 टर्म आएंगी -1 3, 3/5। 2 का 5 पार्ट, AN = 8 -20 / 3 + n। n की वैल्यू लेंगे 1 2 और 3।
A1 की जगह 1 पुट करेंगे इक्वल 8 माइनस 20 डिवाइड 3 प्लस इस n की जगह लिख लेंगे 1। 8 माइनस 20, 3 और 1 4, 4 को डिवाइड करेंगे 20 पे तो 5 आएगा। 8 माइनस 5, A1 की वैल्यू आ जाएगी 3। अब n की वैल्यू लेनी है 2, तो जहाँ पे n आएगा वहाँ पे 2 लिख लेंगे। A2 इक्वल 8 माइनस 20 डिवाइड 3 प्लस n की जगह हमने 2 पुट कर दिया। 8 माइनस 20 डिवाइड 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 8 माइनस 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, A2 हमारे पास आएगा 4। अब n की वैल्यू लेनी है 3, n की जगह 3 पुट करना है। A3 इक्वल 8 माइनस 20, 3, इस n की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे तो 3 और 3 6 बन जाएगा। A3 इक्वल 8 माइनस 20 डिवाइड 6, 8 माइनस 10 डिवाइड 3, एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा। 3 8 ज़ा 24 और 1 10 ज़ा 10, 24 में से 10 माइनस करेंगे 14 डिवाइड 3। 3 भी हमारे पास आ चुका है। यूँ 3 टर्म हमारे पास आई हैं 3 4 14/3। 2 का 6 पार्ट। A1 इक्वल 1, AN प्लस 1 इक्वल 3AN प्लस 2 होल स्क्वायर। एक टर्म हमारे पास आ चुकी है, पहले से उसने दी हुई है, तो बाकी दो हमने मालूम करनी है। तो n इक्वल 1 2, n की जगह 1 लिखेंगे, n इक्वल 1 तो 1 प्लस 1 इक्वल 3, a n की जगह 1 प्लस 2 होल स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 प्लस 2 होल स्क्वायर। 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 होल स्क्वायर। 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा। तो सेकंड टर्म हमारे पास 25 है। n इक्वल 2, अब n की जगह 2 पुट करना है। 2 प्लस 1 इक्वल 3, a n की जगह 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 और 1 3, 3 ऐसे आ जाएगा। A2 की वैल्यू क्या आई थी 25, A2 की जगह 25 पुट कर देंगे। 3 25 ज़ा 75 प्लस 2, दोनों को ऐड किया 77, 77 का स्केल लिया तो 5929। तो यूँ 3 टर्म हमारे पास इसकी भी आ चुकी हैं 1 25 5929। 2 का 7 पार्ट। AN इक्वल -2n होल स्क्वायर। अब n की जगह 1 पहले पुट करना है, फिर n की जगह 2 पुट करना है, फिर n की जगह 3। तो सबसे पहले 1 पुट करते हैं। A1 इक्वल -2 मल्टीप्लाई 1 होल स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2 -2 का स्क्वायर 4। A1 की वैल्यू आ जाएगी 4। अब n इक्वल टू A2 इक्वल -2, n की जगह 2 होल स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। A2 इक्वल 16। n इक्वल 3, A3 इक्वल -2, n की जगह 3, 2 3 ज़ा 6,
-6 होल स्क्वायर 36। यूँ 3 टर्म हमारे पास आ जाएंगी 4, 16, 36। 2 का 8 पार्ट an इक्वल -1 की पावर n 7n स्क्वायर n इक्वल 1, 2, 3। तो n की वैल्यू ले लेंगे 1, तो n की जगह 1 पुट किया। a1 इक्वल -1 की पावर 1 7, n की जगह 1 का होल स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 7 1 द 7, 7 1 द 7 -7। पहली टर्म आएगी -7। अब n इक्वल ले लेना है 2, तो n की जगह 2 पुट किया। -1 का स्क्वायर 7, n की जगह 2 होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 7 ऐसे ही 2 2 द 4। तो 7 1 द 7, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। तो सेकंड टर्म हमारे पास 28 आ जाएगी। n इक्वल 3, a3 इक्वल -1 की पावर 3, फिर 7, फिर n की जगह 3 होल स्क्वायर। -1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। 7 ऐसे ही लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 7 1 टाइम्स 7 -7, -7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो -63। तो यूँ 3 टर्म हमारे पास आ जाएंगी -7, 28 और -63। क्वेश्चन नंबर 3, an expression for the nth triangular number is। एक हमें वैल्यू दी गई है, इक्वेशन दी गई है n + 1 डिवाइड 2। राइट डाउन दी 15th ट्राइंगुलर नंबर। हमने n15 जो है वो मालूम करने। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 15, n इक्वल 15। टोटल नंबर इक्वल n + 1 डिवाइड 2। n की जगह 15, 15, 15 + 1 डिवाइड 2, 15, 15 और 1 16, 2 पे इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा। t15 इक्वल 15 मल्टीप्लाई 8, 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया 120। उसके बाद n इक्वल 5 लेना है, क्योंकि हमने इसकी ट्राइंगुलर भी बनानी है। तो n इक्वल 5 फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले में n की जगह 5 पुट करेंगे। 5, 5 + 1 डिवाइड 2, 5 और 1 6, 6 5 ज़ा 30, 30 को 2 पे डिवाइड किया 15। तो 15 को 15 डॉट्स को हमने ट्राइंगल की फॉर्म में शो करने। तो ये इस तरीके से ट्राइंगल जो है वो हमारी बनेगी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगी। 4 का फर्स्ट पार्ट, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच। 1 4 9। हमने इसकी nth टर्म मालूम करनी है। तो a1 हमारे पास होगा 1, 1 का अगर स्केल लें तो 1 आएगा। a2, 2 का जब स्केल लेंगे तो 4 आ जाएगा। और 3 का स्केल लेंगे तो 9 आ जाएगा। यूँ n टर्म हमारे पास क्या बनेगी, a टर्म के लिए हमने a लिखा है, और कौन से नंबर वाली टर्म हमने मालूम करनी है n, तो यहाँ पे लिख लेंगे n। और ये किस अंदाज में है, स्केयर सब के ले रहे हैं, इसलिए n का स्केयर लिख दिए।
4 का सेकंड पार्ट 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसकी nth टर्म मालूम करनी है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, सेकंड टर्म है 1 प्लस 2 और थर्ड टर्म है 1 प्लस 2 प्लस 3। तो अगर फोर्थ टर्म लें तो वो क्या होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इस तरह फोर्थ टर्म ये आएगी। अब हमने एन टर्म मालूम करनी है, तो जहाँ पे 4 लिखे वहाँ पे हमने एन लिख लेना है। पहली टर्म आपने उसी तरह लिखनी है 1, दूसरी 1 प्लस 2, तीसरी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन लास्ट में लिख देना। तो जो हमारे पास एन टर्म ये आ जाएगी। 4 का थर्ड पार्ट A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो पहली टर्म हमारे पास क्या है A1 B1, दूसरी टर्म हमारे पास कौन सी है A2 B2, तीसरी टर्म कौन सी है A3 B3। और अगर चौथी टर्म निकालनी हो तो क्या होगा A4 और B4, यानी एक एक नंबर उसमें इजाफा करता जा रहा है। तो अगर आपने एन टर्म निकालनी है तो 4 की जगह एन लिख लेंगे और इस 4 की जगह पे भी आप एन लिख लोगे, इस बी की जगह भी एन लिख लोगे। तो ये हमारे पास एन टर्म आ जाएगी। 4 का 4 पार्ट x 2x स्क्वायर 3x क्यूब सो ऑन। फर्स्ट टर्म में हमारे पास x 1, सेकंड टर्म 2 लिखेंगे और साथ x स्क्वायर, थर्ड टर्म होगी 3x क्यूब। अगर 4 टर्म लिखनी है तो 3 के साथ क्या लिखे, इधर आगे क्या लिखेंगे 4 और x 4 हो जाएगा। अब अगर आपने n टर्म इसकी निकालनी है तो a के साथ छोटा n लिख लेंगे इक्वल, फिर जहाँ पे नंबर आता है वहाँ पे n लिखेंगे और x की पावर भी n आ जाएगा। ये n टर्म हमारे पास आ जाएगी। 4 का 5 पार्ट A1 प्लस d A1 प्लस 2d प्लस सो ऑन। तो A1 है हमारे पास A1 प्लस 1 माइनस 1 d। तो 1 माइनस 1 0, 0 को d से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, यानी A1 जो है वो हमारे पास A1 है। अब सेकंड टर्म निकालने के लिए यहाँ पे आप लिख लोगे 1 के साथ, यहाँ पे 1 लिखे आप उधर 2 लिखेंगे और इस जगह पे 2 माइनस 1 कर देंगे और साथ d। तो ये सेकंड टर्म आपके पास आ जाएगी। तो जब इसको माइनस करेंगे A1 प्लस d आएगा। ये A3 थर्ड टर्म निकालने के लिए आपने यहाँ पे लिख लेना है A1 प्लस 2 की जगह आपने अब 3 लिख देना है, 3 माइनस 1 d, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2d, यू आएगा A1 प्लस 2d। A4 निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे A1, जहाँ पे मैंने 4 लिखा है वो गलती से A1 प्लस फिर n की जगह 4 माइनस 1 d। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3d, A1 प्लस 3d। तो यूँ आप लिख सकते हैं a के साथ आप n डालेंगे, n शो करता है n टर्म को, फिर a की जगह पे आप A1 लिख लोगे प्लस, फिर देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, n की वैल्यू पुट कर रहे थे, n की वैल्यू पुट की और 1 को माइनस किया, फिर n की वैल्यू पुट की, उस 1 माइनस किया। तो यूँ फिर हम लिख लेंगे n माइनस 1 और साथ d लिख लेंगे। ये n टर्म आ जाएगी। 4 का 6 पार्ट
AR1 AR2 A1 आपके पास आएगी A1 माइनस 1 यानी R की पावर 1 माइनस 1। इसको ये फार्मूला लगा रहे हैं हम AN इक्वल ARN माइनस 1 जी। अब A1 के लिए n की जगह 1 पुट किया, A इस n की जगह भी 1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, जिसकी पावर 0 1 के इक्वल होता है A1 टाइम A1 हमारे पास आ जाएगा A2 हमारे पास होगी AR, तो इसमें 2 पुट करें, AR की जगह 2 माइनस 1, तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी AR2 माइनस 1। A3 के लिए A3 A फिर n की जगह 3 माइनस 1, इसी तरीके से 4 A4 इक्वल AR n की जगह 4 माइनस 1। अब अगर n टर्म निकालनी है तो ये बन जाएगा, इसकी जगह पे आप 4 इसकी जगह पे आप लिख लोगे n AN, क्योंकि हमने n टर्म निकालनी है, तो AN इक्वल ये A ऐसे आ जाएगा और इस नंबर की जगह पे हम n लिख लेंगे -1। तो ये n टर्म हमारी इसकी भी आ चुकी है। 4 का 7 पार्ट, A डिवाइड B1 प्लस C1, 2A B2 प्लस C2, 3A3 डिवाइड A3 प्लस C3। तो पहली टर्म हमारे पास ये होगी, A2 हमारे पास ये होगा और ये A3 होगी। तो n टर्म क्या होगी, n टर्म होगी जहाँ पे नंबर लिख रहे हैं वहाँ पे लिख लेना है n, AN इक्वल ऊपर आपने लिख लेना है A की पावर A के साथ आपने लिख लेना है n डिवाइड नीचे B और प्लस C उसी तरह लिख लेंगे, जहाँ पे नंबर लिखे हैं वहाँ पे n और n लिख देने। तो u हमारे पास इसकी भी n टर्म आ जाएगी। 4 का 8 पार्ट, 1/a, 1 डिवाइड A1 प्लस D, 1 डिवाइड A1 प्लस 3D। अब लिख लेना है 1/a, 1 इक्वल 1, A ऐसे ही लिख लेंगे और आप लिख लोगे n की जगह, यानी इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1, तो 0D आ जाएगा। 0D, 0 को D से मल्टीप्लाई करें 0, तो u हमारे पास यहाँ से आएगा 1/a। A2 के लिए आपने क्या करना है, A1/A2 इक्वल 1, A उसी तरह आ जाएगा और n की जगह पे अब आपने 2 पुट करना है, 2 माइनस 1, तो ये A1 प्लस D इसका आ जाएगा जी। A3 हमारे पास ये आएगी। अब अगर n टर्म निकालनी है तो इस 3 की जगह पे आप n लिख लें, यानी 1/an इक्वल 1 डिवाइड A1 लिख लेंगे और n की जगह 3 माइनस 1 D। तो इस 3 की जगह पे आपने n लिखना है, तो यूँ ये फार्मूला बन जाएगा 1 डिवाइड AN इक्वल 1 डिवाइड A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। यूँ आज की ये एक्सरसाइज 6.1 मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।